स्वागत है आपका यूके इंस्पायर्ड चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है गंगा राम और तीन ठग की कहानी। आज से कुछ समय पहले की बात है कि रामगढ़ के गांव में एक गंगा राम नाम का पंडित रहता था। गंगा राम बहुत ही दयालु और सीधा साधा व्यक्ति था। एक समय की बात है, एक दिन पड़ोस के गांव में गंगा राम पूजा करवाने के लिए गए। पूजा करने के बाद वहां के प्रधान ने गंगा राम को एक मोटी ताजी हष्ट पुष्ट दूध देने वाली बकरी दान में दी। अब गंगा राम उस बकरी को देखकर बहुत खुश हो गए और खुशी खुशी उस बकरी को अपने साथ लिए घर को चल दिए। अब गंगा राम घर जल्दी जल्दी आना चाहते थे, क्योंकि शाम हो रही थी, इसलिए उन्होंने जंगल का रास्ता ले लिया। अब जंगल के उन रास्तों पर तीन ठगों का साम्राज्य था। ये सभी गांव वाले जानते थे। वे इतने चालाक और धूर्त थे कि बातों ही बातों में किसी को भी बड़ी आसानी से ठग लिया करते थे। पंडित गंगा राम उन जंगलों से जल्दी अपने घर के रास्ते की ओर चले जा रहे थे और आंखों में उनकी तो खुशी बड़ी साफ झलक रही थी कि अरे आज तो बहुत बड़ा दान मिला है मुझे। और होंठों पर गंगा राम मुस्कान लिए घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। तभी गंगा राम की कदमों की आवाज उन ठगों के कानों तक पहुंची। वह तीनों गंगा राम के साथ उस बकरी को देखकर बहुत खुश हो गए। अब बकरी काफी हष्ट पुष्ट और दूध देने वाली दूर से ही दिख रही थी। उन तीनों ठगों का मुंह उस बकरी को देखकर खुला का खुला ही रह गया। अब उन्होंने सोचा कि इस बकरी को इस पंडित से कैसे ठगा जाए। अब उन ठगों के सरदार ने अपने दोनों साथियों को एक योजना बताई कि कैसे हम भाई इस बकरी को ठग सकते हैं उस पंडित से। अब योजना सुनकर दोनों ठग काफी खुश हो गए। अब योजना के अनुसार तीनों ठग अलग अलग स्थान पर जाकर खड़े हो गए। अब फिर जैसे ही पंडित गंगा राम तीनों ठगों में से पहले ठग के करीब आया तो उन्होंने श्रद्धा से झुककर प्रणाम किया। उनमें से पहले ठग ने कहा कि प्रणाम पंडित जी। गंगा राम ने भी सदा सुखी रहो और आनंद रहो का आशीर्वाद दिया। पहले ठग ने कहा कि अरे पंडित जी, ये कुत्ता लिए कहाँ जा रहे हो आप? पंडित जी यह सुनते ही गुस्से में आ गए तुरंत। अब उन्होंने कहा, अरे मूर्ख इंसान, ये कुत्ता नहीं बकरी है, तुम्हें नहीं दिख रहा है? जो कि पास वाले प्रधान ने मुझे दान में दी है, क्योंकि मैं वहाँ पूजा करके आया हूँ। तब एक ठग ने कहा, माफ कीजिए पंडित जी, पर आपके साथ तो धोखा हुआ है। पंडित जी बोले, कैसा धोखा? यही कि बकरी बोलकर पंडित जी आपको कुत्ता दान में दे दिया गया है। अब पंडित ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या कुत्ता तुमको लग रहा है? अब गंगा राम बड़े सोच में पड़ गए। कभी वो बकरी की ओर और कभी उस ठग की ओर देखते। गंगा राम थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि नहीं, जाओ भागो यहाँ से, यह बकरी है, मैं जानता हूँ। तुम मुझसे मजाक करना बंद करो भाई, अपने तुम रास्ते निकलो, मुझे जल्दी ही घर पहुंचना है। अब यह कहकर पंडित गंगाराम तेजी से आगे की ओर बढ़ गए। अब गंगाराम अपनी बकरी के साथ थोड़ा ही दूर आगे चले थे कि उनको अपनी योजना के अनुसार दूसरा ठग मिल जाता है। अब दूसरे ठग ने भी गंगाराम से कहा कि प्रणाम पंडित जी, यह आप अपने साथ क्या लिए जा रहे हो? उस दूसरे ठग ने भी गंगाराम को कहा। अब गंगाराम ने कहा कि सदा खुश रहो। अरे दिख नहीं रही है भाई, ये बकरी है जो मुझे दान में मिली है, पड़ोस के गांव से प्रधान ने दी है। गंगाराम ने बोला, जोर से ठाका लगाया और कहा कि कमाल है पंडित जी, आपको कुत्ते और बकरी में फर्क ही नहीं दिखता है। अभी तो आपकी आंखें इतनी कमजोर नहीं हुई हैं पंडित जी। अब पंडित जी को बहुत जोर से गुस्सा आने लगा। उन्होंने गुस्से में बोला, यह क्या तुम बोल रहे हो? बकरी को कुत्ता बताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अब पंडित जी, शर्म तो उस आदमी को आनी चाहिए जिसने आपके साथ धोखा किया है। अब गरीब ब्राह्मण को सीधा साधा जानकर उसे बकरी बोलकर कुत्ता ही दान में दे डाला है, कहकर दूसरा ठग ने अपना मुंह बना लिया। अब पंडित जी बहुत जोर से चिल्लाए कि भैया ये बकरी है, बकरी, तुमको दिखता नहीं है? दरअसल गंगा राम को भी अब अपने ऊपर विश्वास धीरे धीरे कमजोर दिखाई दे रहा था। अब ठग ने बोला कि पंडित जी, आपके चिल्लाने से कुत्ता बकरी थोड़ी ही बन जाएगी, और फिर हमें आपसे क्या?
आपके इस दान से हमें क्या लेने देना, हम तो जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं पंडित जी। फिर भी पंडित जी उसकी बातों को अनसुनी कर आगे बढ़ गए। अब मगर थोड़ी ही दूर जाने पर तीसरा ठग मिल गया। तीसरे ठग ने भी कहा, नमस्ते पंडित जी। तीसरे ठग ने कहा, अरे पंडित जी, उस कुत्ते को टहलाने के लिए अब कहाँ ले जा रहे हैं? पंडित जी और भड़क गए और बोले, अरे भाई, यह बकरी है, कुत्ता नहीं है। तीसरा ठग जोर जोर से हंसते हुए बोला कि क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, आप भी ना मजाक करने लगे हो आजकल। आपको बकरी और कुत्ते में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है? अब पंडित गंगाराम को तो धीरे धीरे विश्वास हो गया कि उसके साथ वाकई धोखा हुआ है। अब गंगाराम भी सोचने लगा कि अगर इस कुत्ते को मैं अपने साथ घर ले जाता हूँ तो अभी तो बस ये 3 ही लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, तो फिर पूरा गांव का गांव मेरा मजाक उड़ाएगा। अब पंडित दाइन तो मुझे कुत्ते के साथ देखकर घर के अंदर ही नहीं आने देगी। यह सोचते हुए अब क्रोध में आकर गंगाराम ने बकरी को जंगल में ही छोड़ दिया और गंगाराम उस प्रधान को कोसता हुआ अपने घर की राह पकड़ ली। इस प्रकार दोस्तों उन तीनों ठगों ने अपनी चालाकी से पंडित गंगाराम की बकरी आसानी से हथिया ली। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजाने व्यक्ति की बातों पर यकीन और भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। वह मालूम नहीं कब और कहां आपको ठग ले। हमें हमेशा अपने दिमाग और बुद्धि से ही काम करना चाहिए। तो दोस्तों इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।